हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूँ प्रिया सिंह और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट और एम्स की सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 1 जो है इट इज़ रिलेटेड टू द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत से रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो उनको कैपेबल बनाते हैं इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। इसके अलावा कुछ हम न्यू टर्म्स देखेंगे, जैसे कि नॉमेनक्लेचर क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमैटिक क्या है, और कैसे इस अर्थ पे जो डिफरेंट स्पीशीज़ है उनको यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ बेसिकली रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे हम अगर बात करें तो हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट है, और यहाँ की डाइवर्सिटी उतनी ही वास्ट है। इस अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज़ जो है वो पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन पाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के व्यूज़ देखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, लेक्स हो गया, डेजर्ट हो गया। ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है, और इन्हीं सारे डिफरेंट आप कह सकते हो इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में जनरली हम देखेंगे कि जनरली ये जो भी क्रिएचर्स हमें इस पृथ्वी पे दिखाई देते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट, उनमें क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इनके फीचर्स के आधार पे हम देखेंगे कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे एक सजीव निर्जीव से क्या होता है, अलग होता है। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ डेफिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेफिनेशन दिया है, दैट व्हाट इज़ लिविंग, हम लाइफ किसे कहते हैं या लिविंग किसे कहते हैं। तो द डेफिनेशन गिवन हेयर इज द ऑब्जेक्ट्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड गिव रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। बोला गया है जो भी ऑब्जेक्ट होता है जो इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट ये सारे फीचर्स शो करते हैं, सारे फीचर्स जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, अगर ये किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी पदार्थ के द्वारा शो किया जा रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। मतलब अगर आपको ये देखना है कि किस चीज़ को हम लिविंग कहें और किस चीज़ को नॉन लिविंग कहें, तो जिन पदार्थों में वृद्धि, श्वसन, उपापचय, जनन, प्रतिक्रिया जैसी चीज़ें दिखाई दे, ऑब्वियस सी बात है दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, एक तो आते हैं प्लांट्स और दूसरे आते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी फीचर्स है या तो ये हमें प्लांट्स में दिखाई देते हैं या तो ये हमें एनिमल्स में दिखाई देते हैं। बाकी किसी भी जीव में, बाकी किसी भी पदार्थ में, जैसे कि आप कह सकते हो चेयर है, टेबल है, या कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें शो नहीं करता, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट। सो बेसिकली ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, दे आर नोन एज लिविंग। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। मेन फीचर्स क्या होता है लाइफ का, जीवन, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे कह सकते हैं कि दे आर लिविंग। तो उनमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। क्लियर हो गया। तो जो बेसिक फीचर्स कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखाई देते हैं वो है, पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इट इज मेड अप ऑफ सेल। वो किसका बना है? सेल का बना है, ठीक है। सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। तो बेसिकली उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स तक जाता है। तो ये किस में देखने को मिलता है स्टूडेंट? लिविंग में देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में ये फीचर नहीं पाया जाता। सो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ लाइफ। सेकेंड जो फीचर है दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन एक टाइप होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जीव, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही क्रिएचर बना सकता है, अपने जैसे ही इंडिविजुअल बना सकता है, और अपनी पॉपुलेशन को क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। तो बेसिकली पॉपुलेशन इंक्रीजिंग का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? लिविंग के। सो ये भी एक फीचर होता है इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो कैरी आउट होते हैं, जिनकी मदद से हम यहाँ पे जिंदा हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं। तो ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में कैरी आउट कर रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये रिएक्शंस भी ऑब्वियस सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखने को मिलती है। द नेक्स्ट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? होम्योस्टेसिस भी एक ऐसी कंडीशन या एक एडेप्टेशन होती है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने आप को डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से सूटेबल बनाता है। यानी ये अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इंटरनल चेंजेस करता है, उसके बॉडी में या उसके फ्लूइड्स में ऐसे इंटरनल चेंजेस होते हैं जो बाहर होने वाले किसी भी चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं? उसमें अनुकूलित कर लेते हैं, यानी अडेप्ट कर लेते हैं। When we talk about heredity, it's also a character. हेरिडिटी में क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म न्यू क्रिएट हो रहा है, कोई बन रहा है, तो उसमें पेरेंट्स के कुछ फीचर्स जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में यानी नेक्स्ट इंडिविजुअल में होने वाले बच्चे में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे किसी बच्चे का कुछ फीचर जो होता है उसके पेरेंट्स से क्या करते हैं? रिजेंबल करते हैं। तो कैरेक्टर ट्रांसमिशन करने का काम भी, लक्षणों को स्थानांतरित करने का काम भी किसके द्वारा किया जा रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जा रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके आसपास होने वाले कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस के अकॉर्डिंग जब हम रिएक्शन देते हैं, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मान लीजिए कोई आके आपको मारेगा, तो आप अपने आप को क्या करोगे? प्रोटेक्ट करोगे, अपने आप को बचाओगे। तो आप क्या कर रहे हो? उस होने वाले एक्शन के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन दे रहे हो। तो रिएक्शन किसके थ्रू दिया जा रहा है? किसके द्वारा दिया जा रहा है? लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सो इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है और उसकी बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, तो ये भी लिविंग में ही फीचर देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में नहीं। अब आप ये थोड़ा ना कहोगे कि ये पेन है, ये भी ग्रोथ शो करेगा, डेवलपमेंट शो करेगा। कैसे शो करेगा? इसमें ना तो कोई सेल है, ना तो कोई टिश्यू है जिसके वजह से ये ग्रोथ शो कर सके। ये आज भी इतना ही है, 10 दिन बाद भी इतना ही रहेगा, और 10 साल बाद भी इसका साइज इतना ही स्टूडेंट्स रहेगा। तो इसमें किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। एक छोटा सा बच्चा है, 10 साल बाद उसकी हाइट बढ़ गई, उसके अंदर के ऑर्गन्स में ऑर्गन्स के साइज में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हुआ, उसके मास में इंक्रीमेंट हुआ। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही क्या किया जाता है? शो किया जाता है। द लास्ट कैरेक्टर इज एडेप्टेशन थ्रू इवोल्यूशन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में फीचर पाया जाता है कि वो टाइम के हिसाब से, टाइम चेंजेस के हिसाब से अपने बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस ले आते हैं जिससे बदले हुए एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा इस पृथ्वी पे बहुत सारे डिफरेंट क्रिएचर्स हैं जो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, और वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? एडेप्टेड है, यानी अनुकूलित है। क्यों है? इवोल्यूशन की वजह से। उनके टाइम के साथ साथ उनके बॉडी में भी कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिससे उनको उस इन्वायरमेंट में रहने में क्या बना है? उनको मदद मिली है। तो ये सारे बेसिक फीचर्स है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते। और इसी फीचर्स की वजह से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो आइए
हम अपने पहले चैप्टर के कुछ मेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट चैप्टर में मेन 5 फीचर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ये 5 फीचर्स जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस्ड हैं, वाइडली डिस्कस्ड हैं। अब इन 5 फीचर्स में से 2 फीचर्स को तो इन्होंने रखा है नॉन स्पेसिफिक कैटेगरी में। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप कह सकते हो मेन फीचर तो है, बट आप कह सकते हो मेन नहीं है। इट इज़ अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट कंसिडर्ड इट इम्पॉर्टेंट। इसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, स्पेसिफिक जो स्पेशल लिविंग का ही होता है, किसी अदर का नहीं होता है। इसमें 3 फीचर्स आ गई हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक फीचर के रूप में कंसीडर्ड नहीं किया गया। इसके पीछे क्या रीजंस है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट फीचर इज ग्रोथ। ग्रोथ को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो हेयर ग्रोथ की डेफिनेशन लिखी हुई है, लिविंग थिंग्स ग्रो बाय, पहला इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रोथ को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला डेफिनेशन है इंक्रीज इन मास, यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म के भार में वृद्धि हो, या आप कह सकते हो द्रव्यमान में वृद्धि हो, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ, वृद्धि कहते हैं। अगर किसी के नंबर में इंक्रीमेंट हो, यानी संख्या में बढ़ोतरी हो, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यानी या तो व्यक्ति की, पॉपुलेशन की या स्पीशीज़ की संख्या बढ़े, या किसी सेल की संख्या बढ़े, तो वो भी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है, पहला मास में इंक्रीमेंट और दूसरा नंबर में इंक्रीमेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये ग्रोथ की डेफिनेशन है। नाउ अब इम्पॉर्टेंट थिंग ये आता है कि ग्रोथ किस में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे हमने डिस्कस किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही जो है वो ग्रोथ शो करते हैं। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट देयर लाइफ होती है, कंटिन्यूअसली होती है, वो ज़िंदगी भर क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। जबकि एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। मीन्स एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, लिमिटेड होती है। यानी पौधे तो जीवन भर अपना विकास करते रहते हैं, लेकिन जानवरों में ये एक निश्चित आयु तक ही होता है। क्लियर। इसी आधार पे ग्रोथ को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, लिमिटेड ग्रोथ एंड अनलिमिटेड ग्रोथ, जिसमें आपको डिफरेंस पता चली गया। लिमिटेड ग्रोथ जो अप टू सर्टेन एज तक हो, कुछ समय तक के लिए हो, और अनलिमिटेड ग्रोथ जो थ्रू आउट द लाइफ हो, जैसे कि प्लांट्स, और लिमिटेड का क्या है एनिमल्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। बेसिकली ग्रोथ को 2 और कैटेगरी में बांटा गया है। ओके, वो होता है इंटरनल ग्रोथ एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, जो शरीर के अंदर हो, यानी आंतरिक वृद्धि की बात करते हैं। तो जो शरीर के अंदर की जो वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसको हम इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो के वो क्या बना रहे हैं, टिश्यूज़ बना रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बना रहे हैं। तो जनरली ये इस टाइप के ग्रोथ जो होते हैं वो किस में देखने को मिलता है, ह्यूमंस में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिनसे उनकी साइज़ में इंक्रीमेंट होता है, उनके मास में इंक्रीमेंट होता है। तो इस टाइप की ग्रोथ जो है वो किस में देखने को मिलती है, ह्यूमंस में देखने को मिलती है। पहले वो छोटे होते हैं, फिर इतने बड़े एंड फाइनली एडल्ट होते हैं। ठीक है, सो दिस रिजल्ट्स ड्यू टू इंटरनल ग्रोथ। व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल ग्रोथ, तो एक्सटर्नल ग्रोथ को भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। एक चीज़ और क्लियर करनी है स्टूडेंट, जैसे हमने लिमिटेड और अनलिमिटेड की बात की, तो हमने कहा कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है, बट लिमिटेड ग्रोथ जो है बट हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जिसमें थ्रू आउट यानी अनलिमिटेड ग्रोथ शो होता है। किस में होता है देख लेते हैं। सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक नेल्स, हेयर्स, क्लियर,
हमारे नेल्स हो गए, हमारे हेयर्स हो गए। आपने नोटिस और ऑब्जर्व तो किया ही होगा, आप नेल्स बार बार काटते हो, आफ्टर 1 वीक वो ग्रो कर जाते हैं। आप हेयर भी काटते हो तो कुछ टाइम के बाद वो भी ग्रो कर जाते हैं। मीन्स ये ऐसे हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनकी रिप्लेसमेंट होती है। मतलब अगर वो सेल्स खराब हो गए, डैमेज हो गए, तो उनको रिपेयर किया जाता है। यानी ऐसे सेल्स को वापस से ऐसे सेल जो है वो ग्रोथ शो करते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जिनमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारी बॉडी की क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। कुछ ऑर्गन्स में अनलिमिटेड ग्रोथ, कुछ पार्ट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ मिलता है देखने को, बट अगर हम ऐसे देखें तो ह्यूमंस में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ ही शो होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमने समझना था कि एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। तो हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए। ये भी साइज में ग्रो करते हैं। और इनमें साइज में ग्रो कैसे होता है, जस्ट बाई एक्यूमुलेटिंग द मटीरियल ऑन देयर एक्सटर्नल सरफेस। जब हम एक्सटर्नल सरफेस की बात कर रहे हैं, जैसे आपने देखा ये सैंड ड्यून्स है, इन सैंड ड्यून्स में आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे जो सैंड है वो धीरे धीरे इसके सरफेस पे क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर किसी सैंड ड्यून्स का साइज ये है तो उसके कलेक्शन की वजह से या एक्यूमुलेशन की वजह से साइज जो है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो देखो भाई साइज में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो ये इंक्रीमेंट क्या कहलाती है, ग्रोथ शो करती है। तो कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिसमें ग्रोथ शो होता है जस्ट बाय डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर सरफेस, यानी उनके बाहरी सतह पर सामग्री का जमा होना, किसी भी मटेरियल का जमा होना क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस फीचर, इसी फीचर की वजह से ग्रोथ को नॉट स्पेसिफिक कहा गया है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। हमने कहा वाई इट इज नॉट स्पेसिफिक, बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शंस, यानी कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जिसके वजह से वो बेसिक फीचर यानी इंपॉर्टेंट फीचर की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया जाता है। मीन्स इट इज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट स्पेसिफिक, क्योंकि ये फीचर आपको कहीं ना कहीं इस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉट स्पेसिफिक फीचर। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में स्टूडेंट्स हम जनन कहते हैं, और ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है ना। इस फीचर में क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो उसको उसके पेरेंट के जैसा बनाता है। मीन्स ये एक ऐसा फीचर है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर, देख लो भाई, मुर्गी का बच्चा मुर्गी पैदा हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से जीब्रा का बच्चा जीब्रा ही है और बिल्कुल उसी के जैसा है, बड़ा होगा तो सेम वैसे ही दिखेगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पीशीज ऑफ देयर ओन टाइप्स। ठीक है ना, वो अपने ही जैसे कुछ स्पीशीज बनाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। हिंदी में लिखा है जीवित जीवों की एक विशेषता जिसमें वे अपने ही समान संतति का निर्माण करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात कर लें तो रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है। बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। सो स्टूडेंट्स ये एक ऐसी प्रक्रिया है में एक पेरेंट जो होता है एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है, लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है वो सिंगल होती है। मतलब आइदर मेल और फीमेल, एक ही पेरेंट जो है, एक ही पेरेंट से एक न्यू इंडिविजुअल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। आप जैसे एग्जाम्पल में या डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे दिस इज द पेरेंट सेल, ये एक पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल में पहले क्या डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। 1 से 2 न्यूक्लियस बन गया।
आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस आप यहाँ देख सकते हो कि अब सेल भी डिवाइड होना स्टार्ट हो गया एंड फाइनली सेल डिवाइड होके ये कितने सेल बना लेता है, 2 सेल बना लेता है। तो 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बने हैं। दिस मीन्स दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर हो गया। हिंदी में भी यही लिखा है कि एक प्रजनन का तरीका है जिसमें एकल माता पिता द्वारा एक नए संतान की उत्पत्ति की जा रही है। सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मीन्स जीन्स की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द 2 इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, यानी एक मेल और एक फीमेल। यानी ये लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें 2 भिन्न जीवों द्वारा नए जीव का निर्माण किया जाता है। यानी एक मदर है तो एक फादर है। मदर से बनता है एग यानी फीमेल गैमेट, फादर से बनता है स्पर्म यानी मेल गैमेट। एग और स्पर्म की क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है, यानी फर्टिलाइजेशन होती है एंड दे फॉर्म जाइगोट। ये जाइगोट आगे चल के डेवलप करता है और किस में चेंज हो जाता है? एक एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है? एक ऑफस्प्रिंग में, यानी एक बच्चे में। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है और एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है। सो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ द क्वेश्चन अराइज, यहाँ पे क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि वाई रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज नॉट स्पेसिफिक। भाई आज तक आपने कभी नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन होते हुए देखा है क्या? सोचिए, नहीं देखा ना। क्या कोई टेबल 1 से 2 हो सकता है क्या अपने आप? नहीं हो सकता। ये पेन है, ये पेन आज मैंने रख दिया ऐसे ही और कल ये 2 बन जाएगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। पेन तो एक ही रहेगा बिकॉज दिस इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या एक्सेप्शन है, ऐसी क्या अपवाद है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन को नॉट स्पेसिफिक कहा गया है। लेट्स सी। सो हेयर इज द एक्सेप्शन। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये नॉन लिविंग का तो फीचर नहीं है, बट इट इज ऑल्सो नॉट अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि वहाँ एक्सेप्शन था कि ये नॉन लिविंग में पाया जाता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, बट ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लागू नहीं होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, यानी म्यूल्स को हम कहते हैं खच्चर, ठीक है। इसी प्रकार से वर्कर बीज हो गए जो मधुमक्खियाँ शहद निकालती हैं और अपने छत्ते तक लेके जाती हैं, काम करने वाली। तो ये मधुमक्खियाँ भी क्या होती है? स्टेराइल होती है, मतलब बांझ होती है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, मीन्स दे आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। उनमें गैमेट्स नहीं बनता या कोई कमी होती है, किसी वजह से हॉर्मोन्स की कमी होती है, वॉट एवर द रीज़न, कुछ भी रीज़न हो, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। और जब ऐसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं तो ये उनमें क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? एक्सेप्शन। मतलब ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लागू नहीं होता है। अगर ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये फीचर लागू नहीं होगा तो ये कैसे स्पेसिफिक हो जाएगा? दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉट स्पेसिफिक। तो ये हमारे 2 मेन कैरेक्टर थे जिनको नॉट स्पेसिफिक बोला गया है, और आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि वाई दे आर कंसिडर्ड एज नॉट स्पेसिफिक फीचर। अभी तक तो यहीं तक, बाकी के जो नेक्स्ट फीचर है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करें। टिल देन, थैंक यू।